सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 13 सगर पुत्र नाश वर्णन। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं और मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु से कहा तब विष्णु भगवान मन में ध्यान कर इंद्र जी से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिवजी को उन योगों ने नहीं बुलाया, इसीलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। ऐसा करने से सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्वक व्रत रहना और वहीं जाप करना, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से सबको मारेगा। भगवान के वचन सुनकर इंद्र विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर रहते हैं, उनका आश्रम कहाँ है, सो कृपया मुझे बताइए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कपिल देश के पूर्व की तरह पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भृगृह बना रखा है। उसी भृगृह में वह ध्यान अवस्थित होकर रहते हैं। विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ के घोड़े को उनके पास ले गए और भगवान विष्णु के उपदिव्य विद्या का ऋषि देवताओं के सहित जाप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को मालूम न हुई कि आखिर यज्ञ का घोड़ा कौन और कब लेके गया। और नारद जी एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग लोक को गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी थी। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सब जगह यज्ञ के घोड़े को ढूंढ रहे थे कि राजन यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया, कौन हर कर ले गया, कोई नहीं जानता। रक्षकों के ऐसे वचन सुनकर सगर पुत्र भी दसों दिशाओं में घोड़े को ढूंढने निकले। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक में भी गए, स्वर्ग लोक गए, इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए, इंद्रपुरी में गए, परंतु घोड़ा कहीं नहीं मिला। आखिर घोड़ा गया तो गया कहाँ। सभी के मन में यही विचार था, यह संयंस था, सब व्याकुल थे। सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह से दूसरे गृह तथा नगर से 88 समस्त शाला वन उपवन सभी जगह पर ढूंढ लिया। गंधर्व मेरु पर्वत समस्त गुफाएं और शिखर, तदंतर विष्णु लोक को भी गए, फिर भी घोड़ा नहीं मिला। सभी के मन में यही विचार आया कि घोड़ा कहाँ गया। हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी घोड़ा कहीं नहीं मिला। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोगों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक गए और 7 पातालों को देखा। 7 पाताल में घोड़े को ढूंढा गया। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में आए और दुखी होकर अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे कि कहीं घोड़ा पृथ्वी में तो नहीं समा गया। अचानक उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान मनुष्य से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि अपने ध्यान में मग्न थे, जो कि केवल मन से ही
शिष्ट थे और शाप अनुग्रह करने वाले थे। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि तुमने ही हमारा घोड़ा चुराया है, जबकि कपिल मुनि को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह तो ध्यान में मग्न थे और घोड़े को तो इंद्र वहां बांध गए थे। परंतु सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल ऋषि को चोर कहा कि तुमने ही घोड़े को चुराया है। इस पर कपिल ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और कहने लगे कि मैंने घोड़े को नहीं चुराया है और इस भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गए हो। हम लोग के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठ गए हो। तुम कोई ऋषि नहीं हो, तुम चोर हो। इस दृष्टि को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलो और इन्हें चोर कहकर इन्हें कहा गया। यह कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया और कपिल मुनि मन ही मन बहुत ही क्रोधित हो रहे थे। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, सगर पुत्र कपिल मुनि के नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए, क्योंकि वह एक तपस्वी साधु थे और उनके नेत्र में ही ज्वाला थी, इसीलिए वह उनके नेत्र को देखते ही जलकर भस्म हो गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म सगर पुत्र नाशक वर्णन 13 अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।